हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप के डिक्शनरी की। हमने इसकी ऑलरेडी मैंने इंट्रो दे चुका हूं इसका। आज हम बात करने वाले हैं डिक्शनरी टाइप में जो इनबिल्ट फंक्शन है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसका। इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि डिक्शनरी होता क्या है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था डिक्शनरी में हम कर्ली ब्रेसेस से लगाते थे, उसमें की वैल्यू पेयर होता था, राइट। अभी तक आपने देखा होगा लिस्ट टपल ये सब आपको एक वैल्यू स्टोर करते थे, राइट, हमारे फंक्शंस में। बट अब डिक्शनरी क्या करती है, एक की और वैल्यू का दोनों का पेयर स्टोर करती है। यानी की हमेशा क्या होगी, यूनिक, और वैल्यू सेम हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज मैं बात करूं कि एक क्लास में रोल नंबर है और एक क्लास में रोल नंबर के जो है उनके बच्चों के नाम है, राइट। सो रोल नंबर तो आपका यूनिक ही होगा, राइट। एक नाम के दो से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, बट सबके रोल नंबर ऐसे होते हैं जो यूनिक होते हैं, जिनको वहां से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। दैट मीन्स जो उनकी वैल्यू है वह पर्टिकुलर की से एसोसिएट होके रखी हुई है, उसको कहते हैं डिक्शनरी। अब वो किसी भी फॉर्म में पड़े हों, कहीं भी पड़े हों, अगर की या वैल्यू आपकी यूनिक है तो उसकी जो वैल्यू होगी वो फेच करके ले आएगी। मैंने आपको ये बताया था कि यूजर नेम और आप कोई भी पासवर्ड आप स्टोर रखते हो तो उसका जो कनेक्शन होता है वो भी डिक्शनरी के फॉर्म में ही रखा होता है, राइट। जैसे ही आप यूजर नेम डालते हो, पासवर्ड आप डालते हो, अगर वो देखता है मैच करता है तो फटाफट जाके वो अपने सिस्टम में चेक करता है, उससे लाके बोल देता है कि हाँ ये लॉगिन हो गया। अदरवाइज आपको बोलता है कि दिस इज अ इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड, राइट। सो वहां भी डिक्शनरी का ही कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करते हैं इसके डिक्शनरी बनाते कैसे हैं, इनके क्या क्या फंक्शन हैं, इनको देख लेते हैं। आइए, तो मैं आपको ले चलता हूँ जुपिटर पे, और वहां पे हम बात करते हैं कि यूज कैसे होगा इनका। ठीक है, आइए हम देखते हैं इसको। हम जुपिटर पे चलते हैं। तो सपोज करिए मेरे पास एक डी नाम की डिक्शनरी है। मैं इसको कैसे बनाता हूँ, मैं एक सिंपल इक्वल टू लगा के कर्ली ब्रेसेस लगा देता हूँ। इसे क्या बोलेंगे आप, एम्प्टी डिक्शनरी। अब इसका मैं टाइप चेक कर लेता हूँ एक बार, टाइप डी। ये किस टाइप का आएगा, डिक्ट। यानी एम्प्टी डिक्शनरी अगर बनानी है तो आपको क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस लगाना है, और आपका टाइप क्या आ जाएगा, डिक्ट, राइट। आई होप ये आपको क्लियर होगा, समझ में आ रहा होगा। अब चलिए हम बनाते हैं। डिक्शनरी कैसे बनाना भी सिखाया था मैंने आपको, बट यहाँ भी मैं आपको फिर से बताता हूँ। मान लीजिए मैं ए इक्वल टू, और मैं एक कर्ली ब्रेसेस लगाता हूँ, और यहाँ पे देता हूँ नेम, ओके। फिर मैं कोलन लगाऊंगा, ये हो गई की। इसकी वैल्यू आप देंगे कुछ भी, मैं नाम दे देता हूं SAURABH, सौरभ। तो ये क्या हो गया, नेम क्या हो गया, की हो गई, और सौरभ क्या हो गई, इसकी वैल्यू। समझ में आ रहा है आपको, ये नेम आपका की हो गया और वैल्यू आपकी, यानी की प्लस वैल्यू चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि वैल्यू प्लस की चलेगा, पहले की ही आएगा हमेशा, फिर वैल्यू आएगी, करेक्ट। मैं एक और बनाता हूं, वैल्यू डालता हूं की पेयर का इसमें। इसमें मैं डाल देता हूं एज, ओके, एज। और मैं इसके अंदर डाल देता हूं इक्वल टू 24, कोलन लगा के डालना पड़ेगा 24। अब मैं इसका प्रिंट ए करता हूं, और मैं इसका, देखिए क्या आता है, टाइप चेक करने की जरूरत तो नहीं है। तो नेम आ गया सौरभ, की आपकी नेम ये है, सौरभ आपकी वैल्यू है, की आपकी एज है, और ये आपकी वैल्यू क्या है, 24, राइट। तो डिक्शनरी स्टोर करता है की वैल्यू का पेयर, राइट, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है फास्ट एक्सेस के लिए, इसीलिए डिक्शनरी बनाई जाती है, राइट। यहीं पे कॉन्सेप्ट होता है एसोसिएटेड एरेज का भी, ठीक है। और मैं अगर बात करूं, ऐसा नहीं है केवल स्ट्रिंग ही रखता है, ये हेट्रोजीनियस डेटा रखने की कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है। सो अब मैं आपको एक तरीका और बताता हूं कि हमारे पास एक तरीका और है, डिक्ट क्लस्टर होता है हमारे पास एक। सो अगर मैं डिक्ट क्लस्टर से मैं डिक्शनरी बनाऊं तो कैसे बना पाऊंगा, ठीक है। सो मैं यहां पे मैं लिखता हूं कि ए इक्वल टू डिक्ट, एक क्लस्टर है, मैं इसके अंदर देता हूं नेम, एंड फिर इक्वल टू SAURABH, ओके। और मैं यहाँ पे आपको लगा के देता हूं एज इक्वल टू 24, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अब तरीका देखिए थोड़ा एक बार। मैं ऊपर वाले मैंने की को कोड में लिखा था, बट यहाँ पे मैंने कोड में नहीं लगाया क्योंकि मैं क्लस्टर के थ्रू बना रहा हूँ, ठीक है। दैट इज मुझे जरूरत नहीं है बनाने की ऐसी, ये डिफरेंस है थोड़ा सा यहाँ पे।
ठीक है, मैं प्रिंट कराता हूँ इसको। अब मैं देखता हूँ क्या आता है। देखिए नेम सौरभ एज 24, आउटपुट सेम ही आएगा बट लिखने का तरीका अलग है। अगर आप डिक्ट फंक्शन से बना रहे हैं तो आपको नेम में कोड लिखने की जरूरत नहीं है, ना ही कोलन लगाने की जरूरत है। आपको डायरेक्ट आप इक्वल टू लगाइए और वैल्यू असाइन कर दीजिए की के साथ। और सेम थिंग फॉर एज के लिए भी आप इक्वल टू लगाइए और जो भी आपकी वैल्यू देना चाहते हैं वहां पे दे सकते हैं और प्रिंट करा के आप चेक कर सकते हैं। आई होप आपको ये बनाना आ गया कि कैसे बनाते हैं डिक्शनरी को हम नॉर्मल तरीके से भी और डिक्ट की तरीके से भी। अब मैं आपको एक खास बात और बताना चाहूंगा, डिक्शनरी में कोई भी कॉन्सेप्ट इंडेक्सिंग का नहीं होता है। ठीक है, इसमें वैल्यू होती है, पेयर होता है, दैट इज वाई इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट की जरूरत ही नहीं है। इंडेक्सिंग आप नहीं कर पाओगे, राइट। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मान लीजिए मैं एक प्रोग्राम और बनाता हूँ यहाँ पे, और मैं यही वाला कोड कॉपी करता हूँ आपके लिए। और मैं यहाँ पे मैं इंडेक्सिंग को अगर मैं मान लीजिए यूज करना चाहूँ कि मैं ए लिख के और मैं ऐसे 1 लिख दूं तो क्या आएगा। देखिए एरर आएगी। ठीक है, सो आपको यूज करने की जरूरत नहीं क्योंकि इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं चलता है। ठीक है, अगर आप कर क्या सकते हैं, अगर वैल्यू मुझे फेच करवानी है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐसे। मुझे अगर वैल्यू प्रिंट करवानी है नेम, और मैं अगर यहाँ पे दूं तो मैं पहले इसको प्रिंट करवाना पड़ेगा मुझे, प्रिंट, और मैं लिखूंगा ए, और नेम कोड लगाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, राइट। और मैं यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ। देखिए सौरभ आ गई। यानी आप की के अकॉर्डिंगली आप जो वैल्यू उसके साथ एसोसिएटेड है वो आपको प्रिंट करके लाके देगा। इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा यहाँ पे। अब वो पेयर कहीं भी पड़ा हो, डज नॉट ए मैटर, क्योंकि हमारे साथ एसोसिएशन हो रखा है की के साथ उसका। ठीक है, तो आप की डालो, आपकी वैल्यू आपको मिल जाएगी, और की हमेशा यूनिक होगी, इस बात का ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करूं कि इसमें आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। दैट मीन्स कि आप ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा नंबर ही डालोगे, स्ट्रिंग भी डाल सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से आपको। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट फंक्शन की, जो कि एक फंक्शन है हमारे पास, क्लियर फंक्शन होते हैं यहाँ भी। तो क्लियर फंक्शन क्या करता है, ये रिमूव कर देता है ऑल जितने भी सारे आइटम्स होते हैं ना, रिमूव्स ऑल आइटम फ्रॉम डिक्शनरी। ठीक है, ये कोई आर्गुमेंट नहीं लेता, इट डजंट टेक एनी आर्गुमेंट। ओके, सो मैं आपको दिखाता हूँ करके कि मैं कैसे करता हूँ। D1 मैं लिखता हूँ, D1 इक्वल टू, और मैं ए डालता हूँ यहाँ पे, और मैं यही एग्जांपल लेता हूँ, मैं डी में स्टोर कर लेता हूँ, मैं यही कॉपी कर लेता हूँ आपके लिए तो आपको इजी हो जाएगा। ओके, ठीक है, अब मैं D1 डॉट, मैं उसको डिलीट नहीं करना चाहता ए में से, दैट इज मैं D1 में ऑब्जेक्ट बना के मैं वहां से क्लियर करना चाहता हूँ। तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो बट मैं रिमूव नहीं करना चाहता। ठीक है, D1 डॉट क्लियर फंक्शन लगाया। अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ D1 करके, देखिए एम्प्टी डिक्शनरी आ गई, राइट। सो मैंने क्या किया, मैंने ए में हमारा डेटा ऑलरेडी स्टोर था बट मैंने एक ऑब्जेक्ट और बना लिया, उसको D1 में स्टोर कर लिया, और D1 से मैंने क्लियर कर दिया सारी लिस्ट को, सारी आइटम्स को। और D1 जब प्रिंट करा के देख रहा हूं तो वो क्या हो रहा है, एम्प्टी डिक्शनरी आ रही है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो क्या करता है क्लियर फंक्शन, आपको रिमूव्स ऑल आइटम फ्रॉम डिक्शनरी एंड इट डजंट टेक एनी आर्गुमेंट्स। ओके, आइए हम नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं। हम और भी कुछ इनकी चीजें हैं, इनके बारे में समझते हैं ये कैसे काम करता है। मैं एक डी बना रहा हूँ डिक्शनरी नाम से, और यहाँ पे डालता हूँ मैं 1A। ओके, अब कॉमा देते हुए हम इसको जाते हैं यहाँ पे, और मैं अब देता हूँ 2B, मैं कैप्स में देता हूँ 3 कोट में C। ठीक है, ये मैंने एक डिक्शनरी बना ली है जिसकी की वैल्यू का पेयर दे दिया है मैंने इसमें। और यहाँ भी मैं इसको डबल कोट में ही कर देता हूँ, क्यों ही अलग करूँ, मैं सिंगल कोट भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं नॉर्मल एक कंसिस्टेंट वे में चल रहा हूँ, दैट इज वाई। ठीक है, अब मैं अगर मैं इसको डी को कराऊंगा प्रिंट तो क्या आएगा, 1A पूरी की पूरी रिटर्न कर देगा। वो टाइप चेक करेंगे तो डिक्ट ही आएगा, करेक्ट। अब मैं काम करता हूँ, मैं इसमें क्या करना चाहता हूँ, मैं एक D4
ओके 4 इक्वल टू, मैं यहाँ पे डी कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, मैं डी में ही, अब मैं फिर डी को प्रिंट भी करा लेता हूँ। ये देखिए क्या हो गया, मैंने एक डिक्शनरी बनाई डी नाम से, इसके अंदर मैंने 3 आइटम्स दिए, की वैल्यू का पेयर दिया 1A 2B 3C। मैं उस डी को प्रिंट कराता हूँ तो नॉर्मल आ गया प्रिंट होके वो। बट मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे D4 एक नया की दे रहा हूँ। 4 इंडेक्सिंग नहीं है, डोंट बी कंफ्यूज, क्योंकि मैंने ऊपर बताया था इंडेक्सिंग काम नहीं करती यहाँ पे, की वैल्यू पेयर काम करता है। तो आप एक की दे रहे हो 4 इक्वल टू उसकी वैल्यू क्या दे रहे हो D, और तब D को प्रिंट करा रहे हो, तो देखिए वो बाय डिफॉल्ट लास्ट में जाके वो ऐड हो गया है। ओके, ये है डिक्शनरी की ब्यूटी। ओके, अब मैं बात करना चाहूंगा और भी चीजों की, लाइए अब आगे चलते हैं। इसमें हम और क्या कर सकते हैं, D4 हमारे पास D तक है। अब मैं इसको D1 को मैं एक्सेस करना चाहूं तो क्या होगा, मैं D और मैं यहाँ पे डालता हूं 1 और मैं अब लिखता हूं इक्वल टू स्मॉल a, ठीक है। अब मैं D को प्रिंट करता हूं तो क्या आएगा, देखते हैं। देखिए इसने क्या किया, 1A जहां पे कैपिटल वैल्यू चल रही थी उसने वैल्यू को चेंज कर दिया है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज ए म्यूटेबल। म्यूटेबल कॉन्सेप्ट में आगे बताऊंगा भी आपको, बट म्यूटेबल वो होते हैं जिनको आप एडिट कर सकते हो, जिनको ऐड कर सकते हो, जिनको ऑल्टर कर सकते हो, राइट, उनको म्यूटेबल कहते हैं। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक की जो ऑलरेडी है, की तो हमारी है यूनिक है, उसमें क्या पहले कैपिटल ए पड़ा था, बट मैंने अभी उसको चेंज कर दिया तो वो स्मॉल ए हो गया, ठीक है। तो मैं इसको डिक्शनरी को कभी भी चेंज कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ की। तो मैंने की डाली और वैल्यू उसकी स्मॉल ए कर दी, तो वो स्मॉल ए प्रिंट करके लेके आ गया, बाकी सबको उसने कैपिटल ही रखा है, आप देखिए यहाँ पे। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे चलता हूँ, आपको थोड़ा और बताता हूँ और कौन से फंक्शन हमारे पास हैं। एक फंक्शन हमारे पास और है, मैं इसको बना देता हूँ यहाँ पे 2B तक, मैं इसको D दे देता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ से हटा के मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। अब हम एक कॉपी फंक्शन हमारे पास है, तो हम D1 एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं नया, उसको हम कहाँ स्टोर करेंगे, D, मैं कह रहा हूँ D की कॉपी बना लो, D कॉपी। ओके, कॉपी बनाया। अब D कॉपी बनाते ही अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देखिए D को मैं प्रिंट कराता हूं अगर, तो क्या D को प्रिंट कराओगे तो क्या आएगा, 1A 2B, ठीक है। D1 को प्रिंट कराओ तो भी वही आने वाला है, ठीक है। कॉपी तो हो गई आपकी चीजें, जो डिक्शनरी D में थी वो D1 में कॉपी हो गई। बट क्या आपको लगता है कि वो सेम डिक्शनरी ही होगी, तो उसको मैं कैसे पता करूंगा। उसको पता करने के लिए हमारे पास एक टेक्निक और है कि वो, अगर मैं ऐसे लिखूं इस चीज को कि D एज, सॉरी, D एज D1, राइट, मैं ये पूछ रहा हूं क्या D ही D1 है। ओके, सो क्या आएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है, तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है एज, इसको इज करना पड़ेगा, D इज D1, ठीक है। तो देखिए फॉल्स आ गया। फॉल्स का मतलब ये है यहाँ पे कि डिक्शनरी तो कॉपी हो गई है सेम वैल्यू के साथ, बट क्या उसका एड्रेस सेम होगा, यानी D एज ए ऑब्जेक्ट वो पहले जहां बना था उसका एड्रेस तो डिफाइन था मेमोरी में, राइट, बट D1 का जो एड्रेस है वो तो अलग बनेगा ना, उसको तो मेमोरी अलग मिली होगी। तो D और इस D1 जब मैं करूंगा तो मुझे मेरे फॉल्स स्टेटमेंट देगा, फॉल्स रिजल्ट देगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी वैल्यू तो कॉपी हो गई बट आपके मेमोरी एड्रेस तो डिफरेंट होने ही होने हैं, ठीक है। तो अगर मैं D इज D1 करूंगा तो मुझे वहां पे फॉल्स स्टेटमेंट आ जाएगा, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया। और भी फंक्शंस हैं डिक्शनरी में, और भी इनके यूज हैं, प्रोग्राम में करते हैं हम जो, इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप वेट करिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस।